सपनों में है गहराई जितनी, उतनी ऊंची उड़ान में भर लूं। पंख छोटे हैं तो क्या हुआ, ये आसमां होगा मेरा एक दिन, गर हौसले अपने बुलंद में कर लूं। उठ उठ कर गिरा हूं जमी पर, गिर गिर कर फिर उठूंगा। थक गया तो क्या हुआ, कोई पत्थर नहीं जो मुझसे न टकराया, पर मजबूत हूं मैं, नहीं टूटूंगा। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो लोग आज चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में आने वाले एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे 5 डिफरेंट कंसेप्ट के। बाकी मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 2 पार्ट्स में 2 वीडियो जो हैं ये 10 डिफरेंट कंसेप्ट्स कैरी कर रहे हैं और ये डिफरेंट 10 कंसेप्ट्स आपको 2 से 3 मार्क्स जरूर दिलाएंगे एग्जाम में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अरे इसमें अलजेब्रा कहाँ से आ गया? ये कुछ इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है ना, कोई बहुपद है। डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखिए हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो हमें अलजेब्रिक वे को नहीं अपनाना है, ठीक है, उस तरफ हमें जाना ही नहीं है। ठीक, अभी देखिए कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या है, हिंदी में समझाता हूँ कि ये एक कोई नंबर है जो कि इनमें से किसी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अब वही नंबर आपको पता करना है और इसमें जो n है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो n होता है ना, वो आप पहला नेचुरल नंबर ले लीजिए। यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। 0 तो नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे 0 होल नंबर में आता है, नेचुरल में नहीं आता है। तो n टू पावर 4 का मतलब 1 टू पावर 4 प्लस 6 इंटू n टू पावर 3 का मतलब 1 टू पावर 3, यानी कि 6 ही आएगा, ठीक है। आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं। और 11 इंटू यहाँ से भी 1 आएगा, यानी कि 11 इंटू 1 11, और यहाँ से 6 इंटू n मतलब 1, यहाँ से भी 6 और यहाँ से 24। तो देखिए 48 आ गया, ठीक है। तो 48 ऐसा एक नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर देगा। अब देखिए अगर हम 0 रखते तो क्या होता है, ये 0 0 0 0 ये वाला बचता 24। बट 0 रख के इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बोला है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर, मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या के लिए n जो है वहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हमें 1 ही सबसे छोटा लेना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटे से छोटे कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, है ना। तो वो रिलेशन जो है सबके लिए, बाकी सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ आंसर जो होना चाहिए वो 48। तो इस तरह क्वेश्चन को आराम से इस तरह सॉल्व कर देते हैं n की जगह सिर्फ 1 रख करके। ओके, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ आपको मैं। अगर हम 30 को 3 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाएगा 10 टाइम, ओके। बट अगर मैं 30 में +1 कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि 31 हो जाएगा ये, और 31 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। अगर मैं अब 30 में 1 की जगह 2 प्लस कर दूं तो रिमाइंडर आएगा 2। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को भी इसी तरह लिखेंगे 3 टू पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, इसको यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए पहले तो इसको समझते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तभी कॉमन ले पाएंगे। 3 टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, ऐसा क्यों किया, ताकि ये 2n माइनस 1 एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये 1 जो प्लस है ये अलग निकल आए, यानी कि इसको हम सेपरेट करके 3 टू पावर 2n माइनस 1 और एक पार्ट 3 टू पावर 1 कर दें, क्योंकि ये हमें पता है m और ये n, तो ये सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ से कुल मिला के हमें ये दिख रहा है कि 3 टू पावर 1 यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं। और इस जगह पे तो आपका 3 है ही, क्योंकि वो आपका कुछ इस तरह है 3 इंटू 3n, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस 5। अब देखिए 3 कॉमन, 3 टू पावर 2n माइनस 1, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन हो गया, प्लस 3 कॉमन 3n प्लस 5। अब देखिए ये जो इक्वेशन बना है
अब बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए यही है, इसको मैंने ऐसे लिखा ताकि अब आपको समझ आए कि ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया। ये 30 जो है ये सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी होगा, ये मल्टीप्लाइड है, n की जगह सपोज 1 है, यहाँ से आया 6 और ये 3, तो ये 3 × 6 18 और प्लस ये 5, ठीक है ना, मतलब क्या है कि 18 + 5। अब देखिए इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, तब देखिए इसको ऐड करिए 23 को 3 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर आएगा आपका 2, क्यों 3 7 जा 21, तो आपका 2 रिमाइंडर आया, यानी कि शेषफल आया। ठीक है, ये तो मैंने लॉजिक इसके पीछे का इतना समझाया, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह करेंगे, आपको सीधा ये क्वेश्चन लिखना है और इसमें n की वैल्यू 1 रख देनी है, यानी कि 3 टू पावर 2 × 1 2 प्लस 9 × 1 9 प्लस 5, कितना हो गया 3 3 = 9 प्लस 9 प्लस 5, ये हो गया आपका 23। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। बस यहां से इस तरह से शॉर्ट वे में आंसर को फाइंड कर लेंगे और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो नंबर दे रखा है इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई का अंक का पता लगाना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इस नंबर को लिखना है 3 टू पावर 99। अब देखिए 3 टू पावर 99 में पहले सोचते हैं क्या हो सकता है, फिर 3 टू पावर 50 में सोचेंगे सिमिलरली, ठीक है ना। हो क्या रहा है यहाँ पर कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से 99 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 3 से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम तो 9 आता है, फिर 3 टाइम करते हैं तो ये आता है 27, फिर 4 टाइम करते हैं तो तब आता है 81, तो लास्ट में यूनिट प्लेस आ रहा है जब हम 4 टाइम करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ की हमें हेल्प लेनी है। तो जब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 टाइम हो रहा है तो उसमें जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको 4 के टर्म में ब्रेक करें, यानी कि हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 × 24 कितना हो जाता है 96, और यहाँ से आपका 3 और बचा, टोटल मिला के 99 ही होना चाहिए। उस पावर को ब्रेक कर दिया, डिवाइड करके 4 से डिवाइड किया, 4 × 24 हो गया यहाँ पे, और ये जो आपका रिमाइंडर बचा वो इधर आ गया, रिमाइंडर थ्योरम को ही फॉलो किया, ठीक है। अब इसको हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें ये चाहिए था, ये मिल गया, ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका 1 दे रहा है यूनिट प्लेस पे, ये जो है 3 टू पावर 4 यूनिट प्लेस पे 1 दे रहा है, यानी कि अब 1 का पावर 24 हो जाए, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो 1 है उसका पावर 24 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट प्लेस पे फिर से 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है 3 टू पावर 3, क्यों 3 टू पावर ये था, ये हमारा इस जगह पे आ गया 24, क्योंकि 3 टू पावर 4 का तो 1 हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है। कैलकुलेशन सब कुछ यूनिट प्लेस पे हो रहा है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ये पता करना है कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, तो इसलिए सिर्फ फोकस हमारा यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पावर का मल्टीप्लाई, पावर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब यूनिट प्लेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टू पावर 3 यानी कि ये ब्रेक होकर के, जैसे कि ब्रेक होता है एक्सपोनेंट में 3 टू पावर m + n है, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर m × 3 टू पावर n, इस तरह से हो जाता है। तो वही यहाँ पे किया है, तो इससे हमें ओवरऑल जो यूनिट प्लेस पे नंबर मिला यहाँ से तो 1, और इंटू यहाँ से जो यूनिट प्लेस पे नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 × 3 × 3 27 का 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे आया, फिर 7 × 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो भी आपका 7 आएगा। तो अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक पार्ट सॉल्व किया हमने, इसी तरह 3 टू पावर 50 का सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो सॉल्व करूंगा इतना डिटेल में नहीं करूंगा, वो मैं शॉर्टकट में करूंगा, और वही शॉर्टकट तरीका आपको इसमें भी अप्लाई करना था, बट मुझे लॉजिक पूरा बताना था इसलिए मैंने इतना लॉन्ग में किया है। बट जब एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस आपको बहुत ही शॉर्ट में करना है, वो कैसे करना है, सपोज अभी 3 टू पावर 15 का करते हैं, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, क्योंकि 3 का केस है आपने देख लिया क्वेश्चन में और आपको पहले से पता है, क्योंकि आप प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जाके बैठ के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है, जो पढ़ा हुआ होता है बस वही वहां पर बैठ कर के दिमाग से निकालना पड़ता है ना। अब देखिए 50 को सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दीजिए पहले इसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करके क्या मिलता है आपको, रिमाइंडर क्या मिलता है, ये देखिए 12 × 4 48, 2 रिमाइंडर बचता है, बस उसको देख लीजिए, और उस 2 को 3 के पावर यानी कि जो बेस नंबर है उसी के पावर कर दीजिए। इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस आपका 9 ही हो रहा है ना, तो 9 ही इसका भी यूनिट प्लेस होगा 3 टू पावर 50 का। तो देखिए यहां से यूनिट प्लेस आपका 9 आ रहा है,
यहाँ से यूनिट प्लेस आपका 7 आ रहा है। तो ओवरऑल जब हम इससे इसको माइनस करने वाले हैं तब इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या था 3 टू पावर 99 का 7, ठीक है, माइनस करिए, इसका यूनिट प्लेस क्या आया था 9। ओके, तो 7 माइनस 9, अब देखिए 7 माइनस 9, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो क्या -2 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो समझने की कोशिश करिए कि है क्या, कोई सपोज यहाँ पे नंबर आया था, जो 7 आया है वो यूनिट प्लेस पे आया है ना, तो नंबर कुछ इस तरह होगा, सपोज लास्ट में 7 है। ऐसे ही 9 जो आया है, 9 हमने कहाँ से फाइंड किया था, इसमें से। तो इसका सोल्यूशन 3 टू पावर 15, 3 का मल्टीप्लाई 50 टाइम किया, सपोज किया, क्योंकि कर नहीं सकते, ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें तो यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालनी है स्मार्टली, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तब देखें यूनिट प्लेस क्या है, ऐसा नहीं है। बट सपोज मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 9 आया, ठीक है, यही है। अब होता क्या है, जब अगर हम माइनस करते हैं इसको तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम इधर से बोरो लेते हैं, बोरो लेकर के हम इसको 17 बनाते हैं, तब 17 बनाने के बाद क्या करते हैं, 17 माइनस 9 8 आता है। ये आपको समझ आ रहा है? मतलब जैसे कि अगर हमें 67 से 39 माइनस करना होता तो यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से बोरो लिया, ये हो गया आपका 17 से 9, तो ये सेपरेट होकर के 8 आया, तो लास्ट में क्या आया, 8 आया। तो इस नंबर के साथ 8 आ रहा है तो इस नंबर के साथ भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी ऑप्शन 8, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस पार्ट का जो आंसर आया वो आपका आया 7 यूनिट प्लेस पे, इस पार्ट का जो आया वो आपका आया 9। अब 7 माइनस 9 किया तो हमें मिला -2। अब यहां कंफ्यूजन हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको ऐसे समझ करके हैंडल करना है कि अगर लास्ट में 7 है तो कहीं ना कहीं उसमें से 9 को माइनस करेंगे तो वहां से 8 बचेगा, क्योंकि उसने 7 ने इधर से कुछ लिया, ठीक है। तो इस तरह करेंगे ऐसे क्वेश्चन, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन देखिए देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, कम टाइम होता है काफ़ी। तो जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तब तक आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। देखिए बहुत ही छोटी सी बात समझनी है इस क्वेश्चन में, अगर वो बात आप समझ गए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये जो नंबर है विभाज्य नहीं है, डिविजिबल नहीं है, देखिए ध्यान से पढ़िए, नहीं है लिखा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिससे कि ये डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे ये डिविजिबल है, एक ऐसा होगा जिससे कि डिविजिबल नहीं होगा। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसी तरह का क्वेश्चन जिसमें कि डिविजिबल नहीं है ऐसा पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस में जो मिस्टेक हो जाती है, नॉट पे ध्यान नहीं जाता है हमारा, और हम ये चेक करने लगते हैं कि कौन सा डिविजिबल है और मिस्टेक कर बैठते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ जरूर देखिए। नंबर सिस्टम के करीब 6-7 वीडियोज़ अभी तक अपलोड हो चुके हैं, वो सारे वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो इस सीरीज़ में बने रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। एक्चुअली नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक ज़रूर है, काफ़ी सारे कैटेगरीज के क्वेश्चंस इसमें हैं, बट यहाँ से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में। और जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं आप सारे वीडियोज़ अच्छे से कर लेंगे तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, इतना तो श्योर है, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रीसाइजली सेलेक्टिवली टॉपिक्स को लिया, और टॉपिक्स के साथ साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन टॉपिक से वो मैंने कराया है। मीन्स नंबर सिस्टम के अंदर भी जैसे हम देखते हैं कि इकाई का अंक फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, या फिर रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, और इस वीडियो में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं उनको क्लिक करके या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियोज़ देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए, आपको नोटबुक लेकर के बैठना चाहिए और वीडियोस देखना चाहिए, और उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से करके देखने चाहिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 3 टू पावर 41 प्लस 7 टू पावर 82, इसको कुछ ऐसा करें कि यहाँ जो पावर है वो सेम हो जाए, और यहाँ कुछ दिख भी रहा है हमें ऐसा कि ये 41 है, ये 82 है, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे कर दें 41 इंटू 2, तो हम देखेंगे 3 टू पावर 41 प्लस 7 टू पावर 2 इंटू 41। यहाँ पे देखिए ये पावर के ऊपर पावर हो गया, क्योंकि ऐसा रूल होता है a टू पावर m इंटू n का मतलब है a टू पावर m और उसके पावर n, ये होता है वाइस वर्सा, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि 3 टू पावर 41 प्लस
49 टू पावर 41, तो यहाँ से दोनों पावर ये सेम हो गए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। अब देखिए ये समझना पड़ेगा, अब इसके आगे करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं। कुछ बेसिक रूल्स मैं बताता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है a टू पावर n प्लस b टू पावर n, ओके। दूसरा ये हो सकता है a टू पावर n माइनस b टू पावर n। मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये n मतलब दोनों पे पावर सेम है बट नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 49 है, जैसे पावर हमने सेम किया। सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ये सेट है, पहले से हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो हमने तुरंत क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, इस तरह उसको इस तरह बनाया कि ये 41 हो जाए, यानी कि सेम पावर आ जाए दोनों जगह। अब ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या है, ये 3 ये 49, मतलब a b अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं, यानी कि एक प्लस का हो सकता है, एक माइनस का। अगर क्वेश्चन में प्लस है तब क्या अप्लाई करेंगे, और अगर माइनस है तब क्या अप्लाई करेंगे, ये समझना पड़ेगा। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि अगर ये n मतलब जो पावर है वो इवन है तो क्या कंसेप्ट है, और ऑड है तो क्या कंसेप्ट है इसका, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसा है, ये ऑड है, तो ये वाले में जो रूल हमारा बनेगा वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी दो केस बन जाते हैं, इवन एंड ऑड का, यानी कि जो पावर है वो इवन है या ऑड है। तो मैं साथ ही साथ ये रूल्स भी बता देता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन पे आप डिपेंड ना रहें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके ये रूल्स काम आ जाएंगे हर जगह। देखिए अगर प्लस है और ये जो n है ये इवन है तो यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करता है और ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब रहते हैं ये तीन, इन तीनों में जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होता है। अगर यहाँ प्लस है और n जो है मतलब पावर जो है वो ऑड है, तो उस केस में ये जो नंबर होगा उसको अगर डिवाइड किया जाएगा a प्लस बी से तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से। मतलब यहाँ a और यहाँ b है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, जो नंबर बनेगा उससे ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। रूल यहाँ पर ये है। अब इस जगह पे क्या है, इवन ऑड। इस जगह पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों से ही डिविजिबल होगा अगर पीछे माइनस है और पावर आपके इवन है तो, ओके। अब देखिए ऑड वाले पावर के केस में यहाँ होता है आपका a माइनस बी से डिवाइड, मतलब a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ याद रखने का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी जानते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, ओके। तो अब देखिए क्या है ये इवन, तो इवन के केस में हमने देखा कि एक फैक्टर ये बन रहा है, एक फैक्टर ये बन रहा है, यानी कि ये दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब कर लीजिए, इसका हमें पता है कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इससे यानी कि a माइनस बी से डिविजिबल होगा। जब हमारा यहाँ पे पावर ऑड है इसका मतलब ये a माइनस बी से होगा बट a प्लस बी से नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कोई फैक्टर आपका a प्लस बी का नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ साफ साफ a माइनस बी मिल रहा है। तो सेम केस यहाँ भी अप्लाई होता है। इस जगह पे जब हम देखेंगे ऑड नंबर के साथ में, यानी कि जैसे कि a क्यू प्लस बी क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला एक्सपेंड होता है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होता है। सभी जगह प्लस और एक जगह यहाँ पे माइनस। तो इसका मतलब साफ साफ ये पता चल रहा है कि a प्लस बी एक फैक्टर है, यानी कि ये वाला टर्म a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह ये फॉर्मूले बनते हैं। तो अभी तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट तरीके पता है तो भी आपको डिटेल जरूर पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्यों है। जब तक आपको ये नहीं पता कि क्यों होता है, व्हाई, तब तक आपकी स्टडी बेकार है, ठीक है। आप भले एग्जाम पास कर लेंगे शॉर्टकट तरीके से, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जब तक ये नहीं पता कोई चीज़ क्यों होती है, क्यों ऐसा होता है, तब तक आपका एजुकेशन बेकार है मेरे हिसाब से, है ना। एजुकेशन का रियल मीनिंग यही है कि आपको इसका आंसर पता है, व्हाई। किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में व्हाई अगर आता है, इसका मतलब आप सही मायने में स्टडी कर रहे हैं, सही मायने में आप लर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए। हमने देखा कि जो पावर है वो हमारे ऑड हैं और साथ ही साथ जो दोनों नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो हमारा ये केस बनेगा a प्लस बी, मतलब सीधा सीधा हमें पता हो जाएगा कि a प्लस बी से डिविजिबल ये हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखने के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए, जैसे ऑड वाला केस आता है तो आप a क्यू प्लस बी क्यू इसको समझ लीजिए, और इसका फॉर्मूला आपको अगर पता है जैसे अभी मैंने बताया था, उसमें एक फैक्टर बन रहा है a प्लस बी, तो उतना ध्यान रखिए, आपको इतना सारा ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a क्यू प्लस बी क्यू इस तरह से करके देख लीजिए अगर भूल जाते हैं किसी केस में, बाकी करते करते थोड़ी सी प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो है
वो a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 49 से डिविजिबल है। 3 प्लस 49 का मतलब है 52। समझ में आया 52 कैसे आया? a प्लस बी होता है तो इसका मतलब 3 प्लस 49। 3 कहाँ से आया? 3 ये है, 49 ये है। 49 आया कहाँ से? वो हमने 7 को कन्वर्ट किया ताकि इधर से पावर भी सेम हो जाए और इधर से हमारा ये 49 यानी कि b यहाँ आ गया। अब देखिए हमें अब इन ऑप्शंस में से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसको डिवाइड नहीं करेगा मतलब ये है जो कि आपका 52 का फैक्टर नहीं होगा। मतलब अगर हम 52 को ब्रेक करते हैं, देखिए क्या आता है, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 टू 4, 13 4 52। इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो आपका ये 13 हो गया, एक आपका ये 4 हो गया और एक आपका ये 2 हो गया। अब ये जो 52 है इस क्वेश्चन को डिवाइड करेगा एज पर आवर रूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये देख लीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 52 में ही है नहीं, क्योंकि अगर 52 इसको डिवाइड करेगा तो 52 के सारे फैक्टर्स भी इसको डिवाइड करेंगे और वो सारे फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए 4 भी फैक्टर है और 13 भी फैक्टर है और ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं वो 13 एंड 2 मिलाकर के 26 हो गया, ये भी फैक्टर है। यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि फैक्टर नहीं है? ये वाला, ये ऐसा है जो कि 52 का ही फैक्टर नहीं है। तो फिर इस नंबर को कैसे डिवाइड करेगा? नहीं कर सकता ना। तो आया समझ में? हमने चेक किया कि ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 52 से। अब 52 के अंदर क्या है? 52 के अंदर ये है ना। इसका मतलब इनमें से हर एक नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा। जब ये 52 से हो जाएगा तो इनमें से हर एक से भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अब इनमें से हर एक से का मतलब है इसमें से कौन सा नंबर है जो कि यहाँ पे नहीं है? देखिए ये 3 यहाँ पे है, कहीं पे भी 3 फैक्टर नहीं होता है 52 का, तो इसका मतलब 3 ही ऐसा नंबर होगा जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है जिसमें कि 3 टू पावर 27 एक नंबर है, उसको 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। देखिए जो भी यहाँ पे आपका नंबर है जिसपे पावर है 27, ठीक है ना, उस नंबर को आप जिससे डिवाइड करने वाले हैं यानी कि 4 से, आप क्या करिए, ये जो 3 है ऊपर 3 और ये जो 4 है इसको माइनस कर दिए। 3 - 4 ये हो गया आपका -1। -1 पे भी वही पावर कर दीजिए यानी कि 27, तो ये आता है -1, क्योंकि माइनस के साथ अगर ऑड पावर्स होते हैं यानी कि -1 के साथ ऑड टाइम आप -1 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, जैसे कि मैं 3 बार ले लेता हूँ तो रिजल्ट क्या देता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, तो माइनस ही आ जाता है। तो यानी कि 3 बार से माइनस आ रहा है, तो इस तरह से 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 27 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस ही आएगा। तो जब ये माइनस आता है तो हमें क्या करना है कि ये जो डिवाइजर है इसको ऐड कर देना है यहाँ पे, और इससे हो जाएगा 3 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इसको करने का, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझना ज़्यादा जरूरी है ना। लॉजिक ये, सपोज मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है यहाँ पे? 3 3 9, क्या बचता है? 1। तो ये जो 1 बचता है वो प्लस में बचता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये +1 यानी कि ये एक्स्ट्रा शो कर रहा है कि जो इस 10 में है और जिसके एक्स्ट्रा होने की वजह से ये 3 उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता? 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता। इसी तरह अगर इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरे साइड से देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर 2 और होता, यहाँ पे 2 और होता तो ये डिवाइड हो जाता, यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे 2 और होता तो ये डिवाइड कर देता है इसको। इसका मतलब यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। -2 का मतलब कि इसमें अभी 2 की कमी है, 2 और आ जाते तब ये 12 बन जाता। जैसे कि यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा था उसको निकाल लिया जाता तो 9 होता, और 9 3 से डिवाइड होता, तो यहाँ पे अभी ये जो 10 है इसमें 2 और आ जाते तो 12 होता और 12 3 से डिविजिबल हो जाता। यानी कि 2 की कमी है तो हमने उसको माइनस में शो किया, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना बैलेंसी, उसी तरह ही है। तो ये प्लस माइनस के साइंस को समझिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरह है कि सपोज ये जो 3 है ये 3 इंटू 3 इंटू लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। मैं इसको 5 टाइम ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 27 टाइम नहीं करूँगा, 5 टाइम करके देखता हूँ कि क्या आता है रिमाइंडर, ठीक है ना। एक और टाइम लिया मैंने। अब देखिए जब हम 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा? -1। अभी जैसे हमने देखा था कि 10 में 3 का कर रहे थे तो +1 या -2 आ रहा था, यानी कि -2 ये शो कर रहा था कि उसमें 2 की कमी है।
तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि ये जो 3 है ये 1 और होता तो 4 बन जाता, तो 4 से डिवाइड हो जाता, यानी कि इसमें 1 की कमी है। जितने की कमी है उसको दिखाने के लिए तो ये हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जितना यहाँ ज़्यादा है, सपोज यहाँ होता 5 और यहाँ 4, तो इससे ज़्यादा होता 5, तो इसका मतलब वहाँ +1 शो करते। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे -1, इसी तरह यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से भी -1 मिल रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, फिर यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल रहा है, -1। इसी तरह आपका -1 का ही 5 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इनके रिमाइंडर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करके फिर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। वो सारा टोटल वही रिमाइंडर इस पूरे प्रोडक्ट का भी होगा, मतलब 3 टू पावर 5 या 3 टू पावर 27 भी होता तो उसमें भी वही होता, क्योंकि जो -1 है, -1 के पावर आप चाहे कितना भी कर लें, बट ये देखना है कि ऑड टाइम हो रहा है कि इवन टाइम हो रहा है। ऑड टाइम अगर ये 27 हो रहा है तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट देगा वो -1 ही देगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर लास्ट का आता है वो -1 ही तो आ रहा है। -1 ये शो करता है कि 1 की कमी है, बट एक्चुअल में प्लस साइड से देखें तो क्या रिमाइंडर होगा, 4 से डिवाइड करने से ये रिमाइंडर जो देगा वो 3 ही देगा, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा है। 1 की कमी है पर 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 जो एक्स्ट्रा है वो पॉजिटिव में रिमाइंडर हो जाएगा। को फाइंड कैसे करते हैं, डिवाइजर को ही ऐड कर देते हैं, इसमें 4 को ऐड किया तो ये हो गया 3, तो 3 आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि 2 टू पावर 55 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब आप सोचेंगे इसमें कि जो आपने पढ़ा है वो तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, मतलब आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि 3 टू पावर 27 है और 4 से डिवाइड किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 - 4 अगर करते हैं तो -1 आता है, या फिर आपने ऐसा पढ़ा है कि 4 टू पावर 27 है और उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में जो डिफरेंस आता है वो प्लस का 1 आता है, यानी कि 4 - 3, हमेशा ऊपर से नीचे को इस तरह से डिफरेंस लिया जाएगा, तो प्लस का 1 आता है। तो +1 या -1 होता है तो उसके आप फिर पावर कर देते हैं वही जो इस पे है, तो इसका आंसर भी 1 आता है। और इस जगह पे अगर उसी -1 पे पावर 27 का करते हैं तो इस जगह पे आंसर -1 आता है। तो जब 1 आता है तो रिमाइंडर सीधा सीधा वही हो जाता है, और -1 आता है तो इस डिवाइजर को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तब जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है ना। ये कहानी थी पिछले वाले क्वेश्चन में। बट अब इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस ये है, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो कैसे भी हम 1 नहीं ला सकते या -1 नहीं ला सकते। 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 को 9 से कर रहे हैं, 2 इसमें रिमाइंडर है। और अगर दूसरे साइड से देखेंगे कि कितने की कमी है, अगर इसमें 7 और हो जाता तो 2 + 7 9 होता, तो ये 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि -7। बट अगर +2 या -7 आता है तो +2 के पावर जब हम 27 करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करना आसान नहीं है, और -7 के पावर भी अगर हम 27 करेंगे तब भी आसान नहीं है। तो इसको कैसे भी करके हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 या -1 हो जाए, ताकि जब उसका पावर फाइंड करें तो इजीली हम इस तरह से फाइंड कर लें रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं, 2 टू पावर 55 है, 9 से डिवाइड किया जा रहा है, तो अब यहाँ कैसे भी करके हम 9 के आसपास, यानी कि या तो 8 हो या फिर 10 हो, वो आ जाए, ताकि डिफरेंस दोनों का 1 आ जाए या -1 आ जाए। अगर यहाँ 8 होता है तो क्या हो जाएगा, -1 डिफरेंस, या 10 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 डिफरेंस। तो 2 को जब हम 2 के पावर कर रहे हैं तो 2 को हम 10 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पावर कर रहे हैं 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16, तो 8 जरूर बन रहा है जब 3 लेते हैं। तो 8 हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर लें 55 को। अब देखिए 18 × 3, यहाँ इंटू हो रहा है, और +1 रिमाइंडर थ्योरम की तरह 3 × 18 और +1, इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू पावर 3 टू पावर 18 ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 8 टू पावर 18, 8 टू पावर 18। ओके, मतलब 3 2 टू पावर 3 है तो वो हो जाएगा 8, और 8 के पावर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब ये कि पावर के ऊपर पावर है, तो 8 टू पावर 18 हो गया, और ये +1 हो गया, और ये पूरे का जो डिवीजन हो रहा है वो 9 से हो रहा है। अब देखिए इसको हम 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दें, तो एक पार्ट आपका 8 टू पावर 18/9 और दूसरा पार्ट 1/9। तो यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि पहले इसको सॉल्व करिए, और यहाँ से 1 में जो 9 का रिमाइंडर आ रहा है वो तो 1 ही आ रहा है, तो यहाँ से तो आंसर 1 हो रहा है,
और जो यहाँ से आंसर आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रिमाइंडर आ रहा है, देखिए 8 - 9 -1, ठीक है, -1 टू पावर 18 तो +1, तो +1 आता है तो हम कोई चीज़ ऐड नहीं करते हैं, -1 आता है तो हम इसी डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे +1 है तो यहाँ से आया +1 यानी कि 1 प्लस और इधर से भी 1, तो ओवरऑल कितना रिमाइंडर आया 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए इसी सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं इसलिए वेरिएशंस ले रहा हूँ, देखिए नंबर मैंने वही रखा, क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारी ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज ये चल रही है। पिछला एक पार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये एक दूसरा पार्ट है, ये जो वीडियो है ये 5 क्वेश्चंस कवर कर रहा है, यानी 5 टाइप के क्वेश्चन है, बट उसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस में अंदर से भी बनाता चला जा रहा हूँ, डिजिट्स को चेंज करके थोड़ा थोड़ा, और कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग हो रही है और डिफरेंट चीज़ समझ में आ रही है आपको। जैसे हमने पहले क्या किया था कि वहाँ देखा सीधे सीधे जो यहाँ पे नंबर था और यहाँ पे नंबर था, वहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ 3, यहाँ 4 या यहाँ 5, यहाँ 6 या जैसा भी है, छोटा बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने सीधा सीधा डिफरेंस फाइंड किया तो एक -1 या +1 आ रहा था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या किया था मैंने कि यहाँ पे अलग ही नंबर था और यहाँ पे अलग ही नंबर था, डिफरेंस इनका 1 नहीं आ रहा था, जैसे यहाँ 2 था या 9 था, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा था, तो उसको हमने 2 को कैसे भी करके 9 के आसपास ले जाके कन्वर्ट किया। तो वो देखा जाता है कि क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है कन्वर्ट करके अगर हम डिफरेंस को 1 फाइंड कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं 15 का पावर करता नहीं, 15 × 15, तो ये कहीं ना मतलब कहीं से भी ये 11 के पास में नहीं है। जैसे कि हमने वहाँ पे 2 × 2 × 2 किया था तो 9 से ये एक कम था, यानी कि 8 आया था, तो 9 इसका डिवाइजर था, तो हमारा -1 रिमाइंडर आ गया था। -1 रिमाइंडर का मतलब है उसके पावर, जो भी पावर वहाँ पे था वो पावर पुट किया, फिर देखा कि वो आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब उसमें हमें डिवाइजर को ऐड करना था और पॉजिटिव मतलब वही जो है वो रिमाइंडर हो जाता, ठीक है। बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप देखिए 15⁻37 और डिवाइड कर रहे हैं हम 11 से, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 के हम पावर 37 करके आंसर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ईजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 15 - 11 ही करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे 4 आया, अब इस 4 के पावर 37 लेना है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, 11 यानी कि जो भी यहाँ है उससे 1 कम करना है, यानी कि सपोज 10 कर लिया, ठीक है ना, इससे 1 कम करना है, यहाँ जो भी नंबर है उससे 1 कम करना है। अब उस 10 को ले जाके इसमें डिवाइड करना है 37 में, इसके पावर में, ठीक है। डिवाइड करने से क्या कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 10 + 7। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि इस जगह पे रिमाइंडर क्या है, 7 आ रहा रिमाइंडर, मतलब 37 को, ये जो 37 था इसको अगर 10 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो यही रिमाइंडर आप ले लीजिए 4 के ऊपर, 4⁻7, और उसके नीचे अब डिवाइड कर दीजिए इस नंबर को, यही जो ओरिजिनल नंबर था पहले वाला, यानी कि बाद वाला नहीं, जो -1 किया था वो वाला नहीं, जो पहले वाला नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वही इस पूरे का आंसर होगा। बट अब देखिए मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से इसको क्रिएट किया है, तो मैं कुछ यहाँ डिजिट्स ऐसे ले लेता हूँ जिससे कि यहाँ पे थोड़ा छोटा आए, क्योंकि 4⁻7 करना भी ईजी नहीं है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा कि यहाँ पे पावर 2 या 3 जितना कि हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, पॉसिबल हो। तो मैं यहाँ पे 37 की जगह 32 कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने 32 कर दिया, तो 2 करने से यहाँ पे बैलेंस आपका 2 बचता है रिमाइंडर, ठीक है ना, हर जगह मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, तो ये इजी हो जाएगा समझना। और तो 4⁻2 का मतलब ये हो जाता है आपका 4 × 4 = 16, और 16 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5, है ना। तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 5 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फैक्टोरियल आ रहा है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इन सबको ऐसे प्लस किया जा रहा है 100 तक, और जो सम आ रहा है उसको डिवाइड किया जा रहा है 10 से। अब पूछा जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए पहले तो समझ लीजिए फैक्टोरियल होता क्या है। 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1 ओनली, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 × 2 × 3, मतलब जितना भी यहाँ है वहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। अब देखिए अब हमें करना क्या होता है, इंडिविजुअली हर एक का रिमाइंडर पहले फाइंड करना पड़ता है,
फिर जो भी साइन होता है उसी हिसाब से परफॉर्म करना होता है ना। अगर यहाँ पे इंटू होता है तो हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, पावर था तो -1 आ रहा था रिमाइंडर सपोज, और बार बार -1 आ रहा था तो -1 इंटू -1 यानी कि -1 टू पावर हो गया। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लस है तो उनको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो इंडिविजुअली इसका हर एक का रिमाइंडर क्या होगा, 10 से डिवाइड जब हम 1 को करेंगे, क्योंकि ये 1 आ रहा है फैक्टोरियल 1 का मतलब, तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 मतलब 10 का डिवीजन 1 में कर रहे हैं, तो 10 0 0 यानी कि 1 आपका रिमाइंडर आया, तो 1 प्लस का है तो ये प्लस का शो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आता है आंसर 2 इंटू 1 2, 2 में 10 का डिवीजन तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया, 2 इंटू 3 6, 6 में 10 का डिवीजन यानी कि प्लस का 4 रिमाइंडर आ रहा है। फिर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 में 10 का डिवीजन तो 10 2 जा 20, तो ये 4 आपका रिमाइंडर आ रहा है प्लस का। लेकिन यहाँ पर प्लस का 6 आ रहा था, क्योंकि 6 में 10 का डिवीजन दे रहे हैं तो 10 0 0 6 आया पॉजिटिव साइन के साथ, और नेगेटिव साइन के साथ देखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो या तो आप -4 यहाँ पे लिखिए या फिर आप +6 लिखिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखिए मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। तो +1 +2 -4 एंड +4, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये दोनों कट गया और ये आ रहा है आपका 3। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल 5 का देखूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इस केस में क्या हो रहा है 24, तो यहाँ तक था 24 इंटू 5 120, चाहे मल्टीप्लाई ना भी करो आप भी बस ये देख लो कि 5 एंड 2 आ रहा है, तो 5 एंड 2 मिलाकर ही कहीं ना कहीं 10 बना रहे हैं, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। ऐसे ही जो इसके अगले वाला होगा उसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो यहाँ देखिए इतना मल्टीप्लाई हो चुका है 120 इंटू 6, फिर से ये लास्ट में 0 आएगा 720 में। तो हर जगह अब जो है, क्योंकि ये एक फैक्टर बन चुका है, 2 एंड 5 यहाँ आ चुका है और हर एक में आता जाएगा, चाहे फैक्टोरियल 7 का करो, 100 तक करो, 1000 तक कर लो, तो 2 एंड 5 तो उसमें आएगा ही आएगा। यानी कि देखा जाए तो इससे आगे का जितना भी है वहाँ रिमाइंडर अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा इससे आगे का। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नंबर में 0 होता है यूनिट प्लेस पे, तो अगर हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा कट जाता है, रिमाइंडर नहीं आता है। तो इसका मतलब इससे आगे तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। तो यहाँ तक के जितने भी रिमाइंडर है उनको ऐड कर लें, तो उनको ऐड कर लिया तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3। और दूसरे वे में अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पे मैं प्लस का 6 ले लेता, जैसे अगर आपको लगता है कि प्लस माइनस में से अगर कुछ और ले ले तो गलत ना हो जाए, मैं देखिए आपको प्लस का 6 लेके बता देता हूँ। 3 + 6 9 + 4 13 आ जाता है, ठीक है। अब आगे का रूल क्या है? आगे का रूल यह है कि जो भी यहाँ से रिमाइंडर आता है उसको 10 से डिवाइड करके, क्यों 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड करके देखिए जो भी वैल्यू आती है वही ओवरऑल इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 तो आएगा, और 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा रिमाइंडर, है ना। तो चाहे आप यहाँ पे कोई भी प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू ले लें, आपका रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने के बाद वही आएगा, सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो 3 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपने यूनिट डिजिट तो फाइंड किया है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक फाइंड करना सीख गए आप, बट यहाँ पे 2 डिजिट्स पूछा है आपसे। मतलब यूनिट डिजिट होता है लास्ट का 1 डिजिट, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट पूछा गया है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, है ना। 1 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, सभी में से जो लास्ट वाला डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो उसमें जो लास्ट डिजिट होता तो वो आपका 1 डिजिट हो जाता लास्ट का। लेकिन यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स पता करने हैं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। किसी भी नंबर में सपोज ये नंबर है 1 2 3 5, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो क्या हमें लास्ट के 2 डिजिट्स नहीं पता चल जाएंगे। मतलब ऐसे केस में रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जब हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं सिंपली एक ही लाइन में कर लेता हूँ। सपोज ये 1200 हो गया 12 टाइम, तो 35 अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो 35 100 से डिवाइड करने से आया, अगर 10 से डिवाइड करते तो 5 आता, ठीक है। मतलब लास्ट के ये 2 डिजिट आपके रिमाइंडर में आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लास्ट के फाइंड करने हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम इस नंबर में
100 का डिवाइड करके ये देखेंगे रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है। अब देखिए उसी तरह प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था, एक एक करके लीजिए इंडिविजुअली। 103 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +3। ज़्यादा कितना है इससे, 3 ज़्यादा है तो +3, ठीक है। अब ये वाला लीजिए, यहाँ पे अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम कट जाएगा तो 98 प्लस हो रहा है, तो 98 प्लस तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम माइनस साइड को देखेंगे। यानी कि अगर हम देखें कि अगर ये 2 और होता, यानी कि 1298 में 2 और होता तो ये बन जाता 1300, तब ये 100 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसकी कमी रह गई है यहाँ पे, है ना। तो ये -2 आपका रिमाइंडर हो गया यहाँ पे ओवरऑल। और इस जगह पे देखिए फिर से, अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ लास्ट में 2 0 हो जाते, तो ये 100 से डिविजिबल हो जाता। तो यानी कि यहाँ 2 ये एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पे 2 की कमी थी, यहाँ पे 2 ज़्यादा है। इस जगह पे देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि या तो ये 97 ज़्यादा हो रहा है जब हम 11 टाइम उसको काट रहे हैं, लेकिन अगर हम 12 टाइम देखेंगे तो ये 1200 से कितना कम है, ये जो है 1200 से आपका 3 कम है, मतलब -3 होना चाहिए। -3 यहाँ पे पावर आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब देखिए इन्हीं सब रिमाइंडर्स को अब हम क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं, यानी कि 3 इंटू -2 इंटू +2 इंटू -3 अपॉन 100, और 100 से डिवाइड भी करना है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 और साइन किसका आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस तो इफेक्ट नहीं करेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस का ही आ रहा है, ठीक है। तो और ये 100 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 36, ठीक है। तो 36 इसका रिमाइंडर आया, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 3 और 6 ही हैं, ओके। इस तरह से हम फाइंड करते हैं, जब 2 डिजिट्स फाइंड करना है तो हमें 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ऑलमोस्ट, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इन 2 पार्ट्स में। ये एक सीरीज़ मैंने बनाई है जिसमें कि क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो थ्योरीज आई इसमें जिनको डिटेल में बताना जरूरी था मैंने डिटेल में बताया, और शॉर्टकट तरीके भी बताए। और इससे पहले के जो वीडियोस थे वो भी नंबर सिस्टम के ही थे, उनमें मैंने शुरुआत की है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पहले थोड़ी थ्योरीज बताई हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसमें भी बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। बट ये जो लास्ट के 2 वीडियोज़ रहे हैं, यानी कि आज का वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो, ये टोटली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, उनके बेस पे पूरा डिज़ाइंड है। तो आपको ये सारी वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए और चैनल को फॉलो करना चाहिए, ताकि आगे और भी जो टॉपिक्स सब आने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज फाइंड करना, टाइम डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है, और भी जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो भी है, ये सारे जो भी आपके सिलेबस में हैं वो आगे के वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। तो आज ये नंबर सिस्टम का फाइनल वीडियो रहा। Okay, thank you so much for watching my videos and for being connected to us. Please subscribe the channel and press the bell icon also, so that you could get the notifications as when as the videos are uploaded here.